महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के बागी विधायकों के साथ मिलकर बनी नई सरकार के गठन के बाद राष्ट्रपति चुनाव में भी बड़ा उलटफेर देखा जा सकता है। खबर है कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब शिवसेना के 14 सांसद एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करेंगे। गौरतलब है कि शिवसेना के इस समय लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 3 सांसद हैं, पर 14 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने वाले हैं और एनडीए उम्मीदवार का राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करेंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद भी शिवसेना के और सांसद शिंदे गुट के साथ जा सकते हैं और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं और शिवसेना के विधायकों की बगावत के बाद हुए विभाजन का असर लोकसभा में भी देखने को मिलेगा और अभी कम से कम 14 सांसद शिवसेना से बगावत करते हुए शिंदे गुट के साथ जाने वाले हैं। वहीं बीजेपी के एक बड़े नेता ने भी दावा किया है कि शिवसेना के संसदीय दल में समानांतर बगावत होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए राष्ट्रपति पद के मतदान का इंतजार करिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे के साथ कुछ और सांसद शिवसेना में बगावत कर सकते हैं। श्रीकांत शिंदे पहले ही अपने पिता के गुट के साथ शिवसेना से अलग हो चुके हैं। कल्याण से शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के अलावा यवतमाल से सांसद भावना गवली ने भी बागी विधायकों के समर्थन में उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था। गवली ने अपने पत्र में बागी विधायकों की हिंदुत्व के संबंध में शिकायतों का निवारण करने की बात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की थी। वहीं थाने से सांसद राजन बिचारे भी फिलहाल शिंदे के साथ ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी होगी, क्योंकि लगभग 2/3 विधायक तोड़ने के बाद अगर 14 सांसद भी शिंदे गुट के साथ चले गए तो शिवसेना पार्टी के झंडे और चुनाव चिन्ह पर एकनाथ शिंदे गुट का दावा और मजबूत हो जाएगा और शिवसेना पार्टी पर उनका अधिकार और ज्यादा पुख्ता होगा। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बागी विधायकों का गुट शिवसेना के चुनाव चिन्ह और झंडे पर जल्द ही दावा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।